झांसी में सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत। जालौन के एट थाना क्षेत्र अंतर्गत इंगुई खुर्द गांव का रहने वाला 23 वर्षीय सचिन अहरवार की झांसी के पूंछ तय हो गई थी शादी। हो चुकी थी सगाई, जल्द ही डेट फाइनल कर 1-2 महीने में होने वाली थी शादी। बीती शाम करीब 7 बजे उधारी चुकाने पूंछ जा रहा था सचिन, जिसके साथ में थे उसके मामा ब्रजेंद्र। सचिन चला रहा था बाइक। जब पूंछ के विशाल ढाबा पहुंचे वह, तभी अचानक फिसल गई बाइक, जिससे दोनों हो गए घायल, जिन्हें तुरंत ले जाया गया सीएचसी, जहां पर डॉक्टरों ने सचिन को कर दिया मृत घोषित, जबकि मामा ब्रजेंद्र का इलाज है जारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन के कौंच नगर के मोहल्ला जवाहर नगर और तिलक नगर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं ने इससे जुड़ी समस्याओं को लेकर बुधवार दोपहर बिजली विभाग कार्यालय में रखी अपनी बात। बड़ी संख्या में एसडीओ कार्यालय पहुंचे स्थानीय उपभोक्ता व महिलाएं और अपनी समस्याओं से कराया अवगत। उपभोक्ताओं ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में महसूस हो रही है बढ़ोतरी, जबकि उनकी खपत लगभग है समान। कई लोगों ने बार बार रिचार्ज करने और बैलेंस जल्दी खत्म होने की भी कही बात। कुछ उपभोक्ताओं ने अचानक बिजली आपूर्ति रुकने की बताई समस्या, जिससे दैनिक कार्य हो रहे हैं प्रभावित। उन्होंने इन समस्याओं का समाधान कराए जाने की उठाई है मांग। महोबा में शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भगत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत का मामला आया है सामने, जहां न्याय की मांग को लेकर अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। शिक्षकों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन और मामले की उच्च स्तरीय जांच तथा एसआईटी गठन की उठाई मांग। महोबा के बारात पहाड़ी गांव में 31 मार्च को हुई थी यह घटना। भगत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर अब न्याय की लड़ाई हो गई है शुरू। शिक्षकों का आरोप है कि भगत सिंह की मौत कोई सामान्य दुर्घटना नहीं है, बल्कि हो सकती है एक सोची समझी साजिश या हत्या। टीकमगढ़ में नगर पालिका की ओर से सिविल लाइन रोड पर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जब्त किया गया दुकानदारों का सामान किया जाएगा वापस। बुधवार को भाजपा पार्षदों ने इस संबंध में एसडीएम संस्कृति लिटोरिया को सौंपा ज्ञापन। एसडीएम ने नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया को जब्त सामान दुकानदारों को लौटाने के लिए जारी किए हैं निर्देश। इस कड़ी में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासन पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि कभी शेरों की नहीं चढ़ाई जाती है बलि, ना ही गीदड़ और भेड़ियों की चढ़ती है बलि, असहाय बकरे की ही चढ़ाई जाती है बलि। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ में प्रशासन ने बड़े करोड़पतियों और अमीरों के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई, बल्कि फुटपाथ पर छोटी दुकानों और ठेले लगाकर जीवन यापन करने वाले गरीब दुकानदारों को कर दिया बेरोजगार। तोड़ दिए गए उनके ठेले और सामान कर लिया गया जब्त। झांसी के करौठा तहसील स्थित ग्राम जसवंतपुरा में अज्ञात कारणों के चलते खेतों में लग गई आग। इस घटना में लगभग 10 बीघा क्षेत्र में खड़ी गेहूं की पराली जलकर हो गई राख। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का किया प्रयास, लेकिन आग पर काबू पाना हो गया था मुश्किल। दमकल की गाड़ियां द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। झांसी के मऊरानीपुर में पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस को मंगलवार को एक वायरल वीडियो के माध्यम से सूचना मिली थी कि अवैध असलहा रखे हुए हैं 2 व्यक्ति। इसके बाद थाना मऊरानीपुर पुलिस ने एक विशेष टीम का किया गठन। मुखबिर की सूचना पर बुधवार दोपहर को टीम ने मड़ा मंदिर के पास से आफ्ताब पुत्र मोहम्मद शाहिद और सबलू पुत्र शहीद खान को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से एक 315 बोर का देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों को भेजा गया जेल। दतिया नगर परिषद की बुधवार की आम सभा रही हंगामेदार। शहर में पानी की थी समस्या। अवैध नल कनेक्शन और अधूरे विकास कार्यों को लेकर पार्षदों ने किया जमकर विरोध। खासकर वार्ड नंबर 24 के पार्षद ब्रजेश यादव और वार्ड नंबर 7 के पार्षद जौहरी शुक्ला ने पानी के मुद्दे पर परिषद को घेरा। ब्रजेश यादव ने अपने वार्ड में पानी की टंकी ना बनने और 2 टंकियों के बंद रहने का उठाया मुद्दा। उन्होंने कहा कि वार्ड के लिए स्वीकृत पानी की टंकी का काम अब तक नहीं हुआ शुरू, जबकि कई बार टेंडर किए जा चुके हैं जारी। विरोध के दौरान उन्होंने अपनी शर्ट उतारकर जमीन पर बैठकर किया प्रदर्शन और चेतावनी दी कि जब तक टंकी निर्माण का काम नहीं होगा शुरू, तब तक धरने पर बैठे रहेंगे वे। बाद में अधिकारियों के आश्वासन के बाद उन्होंने प्रदर्शन किया समाप्त। जालौन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फर्दनवीस में रहने वाली किन्नर समुदाय की कई महिलाओं ने अपने गुरु पर लगाए हैं गंभीर आरोप। इन आरोपों में कमाई हड़पना, मारपीट करना और जान से मारने की धमकी देना है शामिल। पीड़ितों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन और लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित किन्नरों ने बताया कि वह अपने गुरु रेखा किन्नर के निर्देश पर गांव-गांव जाकर करती थी गाना बजाना, जिससे उनकी और गुरु की चलती थी आजीविका। उनका आरोप है कि जब उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई में मांगा हिस्सा तो घर से निकाल दिया गया उन्हें। गुरु रेखा और उनके सहयोगी विजय पर पूरी कमाई हड़पने और विरोध करने पर मारपीट करने का लगाया है आरोप। महोबा में एक व्यक्ति ने अपनी बहन की शादी के लिए गैस सिलेंडरों की व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी से लगाई है गुहार। ग्रामीण आदित्य सिंह ने जिलाधिकारी से शादी समारोह के लिए 11 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का किया है अनुरोध।
पीड़ित के अनुसार वह मकबरई गांव का है निवासी। स्थानीय गैस एजेंसियों ने नियमों का हवाला देते हुए उसे सिलेंडर देने से कर दिया इनकार। इसके बाद आदित्य ने प्रशासन से लगाई है मदद की गुहार। टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र में बीती रात एक 10 साल की बच्ची का संदिग्ध हालत में पड़ा मिला शव, जिसकी बुरी तरह से कुचला हुआ था सर, जिससे हत्या की जताई जा रही है आशंका। पलेरा के वार्ड नंबर 3 की रहने वाली पार्वती आदिवासी सोमवार दोपहर से थी लापता। घरवाले और गांव के लोग हर जगह तलाश रहे थे उसे, लेकिन उसका कहीं नहीं चल रहा था कोई पता। मंगलवार रात को उसके घर से करीब 600 मीटर दूर एक खेत में पड़ी मिली बच्ची की लाश। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और जुटाए कई अहम साक्ष्य। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। जल्द ही इस बड़े कांड का कर दिया जाएगा पर्दाफाश। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। जालौन के कौंच तहसील क्षेत्र के कुदरा बुजुर्ग और कुदरा खुर्द गांव में ओलावृष्टि से फसलों को हुआ है भारी नुकसान। किसानों ने लेखपाल पर फसलों के नुकसान का गलत सर्वे करने का लगाया है आरोप। उनका कहना है कि सर्वे में वास्तविक क्षति को नहीं किया गया है दर्ज, जिसको लेकर उन्होंने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन और दोबारा सर्वे कराने और वास्तविक नुकसान का आकलन कर उन्हें सरकारी मुआवजा दिलाने की है मांग। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द नहीं की गई कार्यवाही तो वह बड़े आंदोलन के लिए होंगे बाध्य। झांसी के बामौर विकास खंड में सरसेड़ा से इंदी तक बनने वाली सड़क का एमएलसी रमा निरंजन ने किया भूमि पूजन। इस सड़क के निर्माण के क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों को आवागमन में मिलेगी सुविधा, जिससे विकास को नई गति मिलने की उम्मीद। भूमि पूजन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए एमएलसी रमा निरंजन ने कहा कि क्षेत्र की जनता द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभा रही है वह। उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को उठाया जा रहा है लगातार, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क, सीसी रोड, यात्री प्रतीक्षालय और विवाहघर जैसी तेजी से कराए जा रहे हैं कई विकास कार्य। शिवपुरी जिले में ऑनलाइन अश्लील वीडियो और चैट के जरिए ठगी व शोषण के लगातार सामने आ रहे हैं मामले। इसी कड़ी में अब एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराई शिकायत। महिला का आरोप है कि उसे जबरन ऑनलाइन अश्लील गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर करता था उसका पति। पिछोर थाना क्षेत्र के सेमरी गाँव का है यह मामला। पीड़िता ने बताया कि 7 साल पहले आशाराम जाटव से हुई थी उसकी शादी। महिला के अनुसार लगभग 3 साल पहले उसके पति का ऑनलाइन अश्लील चैट ऐप चलाने वाले कुछ लोगों से हुआ संपर्क। इसके बाद जबरन उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को अश्लील वीडियो दिखाने और उनसे अश्लील बातें करने के लिए मजबूर करने लगा पति। इस काम के बदले उसे मिलते थे पैसे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब भी वह इन गतिविधियों का करती थी विरोध तो उसके साथ की जाती थी मारपीट। उसने अपने पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की है मांग। उत्तर प्रदेश सरकार ने महोबा नगर पालिका परिषद को मुख्यमंत्री वैश्विक योजना के तहत दी है बड़ी सौगात। करीब 23 करोड़ 58 लाख रुपए की विकास कार्य योजना को मिल गई है मंजूरी। पालिका अध्यक्ष और सभी 25 सभासदों की सहमति के बाद अब शहर में सड़कों, नालों और सुंदरीकरण के कार्यों में आएगी तेजी, जिससे स्थानीय निवासियों को मिलेगा लाभ। पौड़ी जिला प्रशासन ने बुधवार शाम टहरका खास में सरकारी जमीन पर काबिज भूमाफियाओं के खिलाफ की कार्रवाई। यहां अवैध तरीके से बनाई जा रही एक कॉलोनी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटवा दिया कब्जा। टहरका खास में सरकारी जमीन पर कब्जा करके कॉलोनी काट रहे थे भूमाफिया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से जन सुनवाई में की थी इसकी शिकायत। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेने का लिया फैसला और बुधवार को मौके पर पहुंचे पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को पूरी तरह से कर दिया जमीरोज। इस दौरान भारी पुलिस बल रहा तैनात ताकि ना हो सके कोई हंगामा। मंगलवार की रात को झांसी समेत बबीना विधानसभा क्षेत्र में हुई अतिवर्षा के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह से हो गई तहस नहस, जिससे किसानों को भारी कठिनाइयों का करना पड़ रहा है सामना। जिसको लेकर बबीना विधायक राजीव सिंह पारिछा ने बुधवार को जिलाधिकारी को लिखा पत्र और किसानों की खराब हुई फसलों का जल्द से जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने और जिन परिवारों के मकान हुए हैं क्षतिग्रस्त व उनके पशुधन व जिनका पशुधन हुआ है प्रभावित, उन्हें भी नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की उठाई है मांग। झांसी के शिवम गुप्ता ने यूपी जीएसटी विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर चयनित होकर समूचे क्षेत्र को किया है गौरवान्वित। सफलता की इस गौरव गाथा को एक उत्सव का रूप देते हुए समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने शिवम गुप्ता का संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर किया आत्मीय अभिनंदन। मंगल तिलक और सम्मान के प्रतीक भेंट करते हुए उनके उज्जवल एवं यशस्वी कार्यकाल की गई मंगल कामना। इस उल्लासपूर्ण अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता ने वातावरण को बना दिया और भी गौरवशाली। इस मौके पर गुरसराय से राजू पाठक, आनंद पटेल, रुचि गुप्ता, रागनी, पल्लवी, प्रिंसी गुप्ता, अमित गुप्ता, नरेंद्र कुमार गुप्ता,
प्रदीप गुप्ता, संदीप नामदेव, सुशांत गेड़ा, अनुज प्रताप सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद